नमस्कार। एनसीडीईएक्स एकेडमी के इस दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट भुवन भास्कर। एनसीडीएक्स एकेडमी के पहले अध्याय में हमने जाना था कि कमोडिटीज क्या होती हैं, कमोडिटी मार्केट क्या होते हैं, और जो दूसरे बेसिक्स हैं कमोडिटी मार्केट के। कमोडिटी मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है तो कैसे भुगतान होता है, कैसे वेयर हाउसिंग होती है, ये सब चीजें हमने मोटा मोटा समझा था। और हमारे साथ उस कार्यक्रम में ये सारी बातें बताने के लिए हमने अजय केडिया जी को अपने साथ जोड़ा था, जो कमोडिटी बाजार में एक जाना माना नाम है। आज एनसीडीएक्स एकेडमी के इस दूसरे अध्याय में एक बार फिर अजय केडिया हमारे साथ हैं, आगे की कुछ और बातें समझने और समझाने के लिए कमोडिटी मार्केट में। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। धन्यवाद। अजय केडिया कमोडिटी एंड इक्विटीज रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भी हैं, और साथ ही जो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही तरीकों से काफी बाजार को किस तरह से रीड कर सकते हैं, कैसे बाजार को समझ सकते हैं, बाजार में क्या हो सकता है आगे, उसकी एक एक झलक पा सकते हैं, संकेत पा सकते हैं। इन इन दोनों ही विधाओं में विशेषज्ञ हैं। तो आज हमने ये तय किया है कि एनसीडीएक्स एकेडमी के इस दूसरे अध्याय में हम आपको जो कमोडिटी बाजार के फंडामेंटल्स होते हैं उस पे अजय जी से जो उसके उसके जो निटी ग्रिटीज हैं, इंट्रिकेसीज हैं, जटिलताएं उनकी जो हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। अजय जी, सबसे पहले जिसकी बात हमने पहले अध्याय में भी बहुत हल्के तौर पे की थी कि जब हम कमोडिटीज की बात करते हैं तो मोटे तौर पे दो तरह की कमोडिटीज उसमें होती हैं। एक तो एग्री कमोडिटीज होती हैं, एक दूसरी नॉन एग्री कमोडिटीज होती हैं। इनको थोड़ा मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए आप समझाइए कि ये दोनों ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से किस तरह से अलग होते हैं, इनका मिजाज, इनकी प्रकृति कैसे अलग होती है। नमस्कार। डेफिनेटली जब हम एग्री जब भी हम कमोडिटी की बात करते हैं तो काफी वेरियस टाइप ऑफ कमोडिटीज रहती है। हमने सुने भी होंगे सोना चांदी जो बुलियन के तौर पे देखा जाता है, एनर्जी कमोडिटी है, या फेरस नॉन फेरस मेटल हो गई, ये सब नॉन एग्री कैटेगरी में आ जाती है। एंड साथ में एग्री कमोडिटी जैसे कि हम जानते हैं गेहूं चावल पल्सेस ऑयल सीड कॉटन स्पाइसेस, ये सारे एग्री कमोडिटीज में आ जाते हैं। देखिए कभी भी जब हम ट्रेड करते हैं तो काफी कमोडिटीज ऐसी भी रहती है जो ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट करती है। नो डाउट सभी कमोडिटी कुछ ना कुछ हद तक करती है, बट जैसे कि हम सोने और चांदी की बात करें तो हम करंटली देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन रहता है, तब हम देखते हैं कच्चा तेल या सोना चांदी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेड करने से पहले हमें समझ में आना चाहिए कि कौन सी कमोडिटीज एग्री कमोडिटी को रिलेट करती है। बेसिक सेंस में है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आउटपुट होते हैं उसको हम एग्रीकल्चर कैटेगरी में रहते हैं, और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस हम बना के डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले नॉन एग्री की अगर बात करें तो प्रीशियस मेटल, जहां पे हम ज्यादा करके सोना चांदी प्लेटिनम इनमें ट्रेड होते हुए देखते हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर। एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है कच्चा तेल नेचुरल गैस जो इंडिया में अच्छे से ट्रेडेड होते हैं। बेस मेटल के अंदर आ जाता है कॉपर जिंक निकल लेड एल्यूमिनियम। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स के अंदर भी या इंडस्ट्रियल मेटल के अंदर और एक आ जाता है स्टील। स्टील जैसे कि हम जानते हैं कि बेसिक आज कोई भी डेवलपमेंट है तो स्टील रहता है, तो स्टील के अंदर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। वहीं एग्री कमोडिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसके अंदर स्पाइसेस स्पाइसेस के अंदर हम जीरा धनिया हल्दी ये ट्रेड करते हैं। पल्सेस के अंदर ज्यादा करके हम तुअर उड़द चना ये सब ट्रेड रहते हैं। ऑयल ऑयल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सोयाबीन मस्टर्ड इन सब की ट्रेडिंग होती है। तो दो बेसिकली ब्रॉडर क्लासिफिकेशन जो होती है वो एग्री एंड नॉन एग्री के तौर पे होती है। जी अजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी और महत्वपूर्ण मूल्यवान जानकारियां हमारे दर्शकों को आज दी हैं एनसीडीएक्स एकेडमी के इस दूसरे अध्याय में। आपसे हम एक और एपिसोड में जुड़ेंगे, और आपसे हम जानेंगे अगला जो हमारा अध्याय होगा उसमें अपने दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि अजय टेक्निकल एनालिसिस के माहिर हैं, और कमोडिटी मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से काम करता है, और इसके साथ ही टेक्निकल एनालिसिस तो एक चीज है, कई सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो कि एक एक सफल जो हेजर है या ट्रेडर या इन्वेस्टर है वो उपयोग कर सकता है। तो उनके बारे में हम अगले अध्याय में अजय से जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय। धन्यवाद।
ये थे अजय केडिया जो आज बात कर रहे थे हमसे कमोडिटी मार्केट के फंडामेंटल्स पे, और उन्होंने बताया बहुत ही विस्तार से कि कौन कौन सी जानकारियां हम लोगों को जरूरी हैं, जो अगर हम एक इन्फॉर्म्ड ट्रेडर या इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के तौर पे जाना चाहते हैं बाजार में, कमोडिटी बाजार में, तो ये जानकारियां हम लोगों को रखनी चाहिए। और ये जानकारियां कहाँ से हम रख सकते हैं ये भी उन्होंने बताया, कौन कौन सी घटनाएं हैं देश और विदेश की या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस पर ध्यान रखना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया। इसके साथ ही अब एनसीडीईएक्स एकेडमी के इस दूसरे अध्याय से मुझे दीजिए अनुमति, और जल्द ही हम आपसे मिलेंगे तीसरे अध्याय में एक बार फिर अजय केडिया के साथ टेक्निकल एनालिसिस और कमोडिटी बाजार की स्ट्रेटेजीज से।